सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल, मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको और जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं तो अगर हम उसका इनकार कर देते हैं तो सजा उससे भी बदतर होगी। क्या ये जो 28 और 29 आयत में इसी बात को बयान किया गया, लिखा जो कोई मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करता है वह 2 या 3 लोगों की गवाही पर बिना दया के मार डालता है। क्या ये जो जब इब्रानियों का खत मोस्ट प्रोबेबली संत पौलुस लिखता है तो वो पुराने अहदनामे की व्यवस्था को कोड करता है। जब हम खुदा के कलाम में देखें व्यवस्था पूर्ण उसके 17 अध्याय उसकी 2 आयत से आगे पढ़े तो वहां पर बताया गया है, ये व्यवस्था में दिया गया है कि यदि कोई गुनाह करता है तो 2 या 3 गवाह उसके लिए जरूरी है। अगर 2 या 3 गवाह खड़े हो जाते हैं कि हाँ इसने गुनाह किया है तो वो बिना किसी दया के दंड का भागीदार, उसके खत्म कर दिया जाए, उसको सजा दे दी जाए। क्या जो जब हम खुदा के कलाम में व्यवस्था विवरण 13 अध्याय उसकी 8 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा कि ऐसे गुनाह के लिए उसको कोई सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा। पढ़ लीजिए जिसमें कहा था 13 अध्याय 8 आयत। तो उसकी ना मानना और ना उसकी बात सुनना और ना उस पर तरस खाना और ना कोमलता दिखाना और ना उसको छुपा रखना। हाँ, अगर किसी ने गुनाह किया उस पर कोई भी तरस ना खाना, ना ही उसको छुपा रखना, लेकिन उसके दंड का वो उसके किए का दंड उसे जरूर देना। करे जो जब हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए देखते हैं तो इब्रानियों को खत लिखते समय संत पौलुस इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के लिखने वाले मूसा से बड़े और वो नबियों से भी बढ़कर है। तो जब बढ़कर है तो प्रभु यीशु मसीह ने उस वाचा को, उस वाचा को प्रारंभ किया जो पुरानी वाचा से अच्छी है, बेहतर है। पुराने अहद में तो कहा गया कि जो बुरा काम गलत काम करता उसको सजा दी जाए, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आते तो दया है, तरस है, उसने इस वाचा को प्रारंभ किया है। जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमें अपनी दया में हमें हमारे गुनाहों की माफी। तो अगर नहीं आते, अगर हम अपने आप को कठोर बना लेते हैं तो हम दंड के भागीदारी बन जाते हैं। खुदा का कलाम हमें अगली आयत में बताता कहते हैं तो तुम ही सोचो कि वह व्यक्ति और भी कितने कठोर का दंड का भागी होगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों से रोंदा। जब पैरों से रोंदा की बात करते हैं दैट मींस किसी चीज को हम किसी योग्य ठहराते ही नहीं, कहते हैं किसी चीज के लायक नहीं। पैरों के नीचे रोंदने का अर्थ यही है, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को किसी भी योग्य ना ठहरा सोचा। उसके बाद लिखा और वाचा के लहू को, वाचा का लहू कौन सा था जो पवित्र वेदी पर बहाया जाता, और प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू सलीब पर बहाने के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा हमें धोने के द्वारा शुद्ध किया है। लेकिन उन्होंने उस लहू का तिरस्कार किया, उसकी अहमियत को न समझा। उन्होंने उस खून को, उस पवित्र लहू को अपवित्र ठहराया। और उसके बाद तीसरी बात कहता कि इंसल्टेड द स्पिरिट ऑफ ग्रेस, उन्होंने अनुग्रह के आत्मा को भी अपमान किया। जो
इसलिए कहा गया कि वह व्यक्ति और भी कितने कठोर दंड का भागी होगा जिसने ये तीनों काम किए। कहे जो आज जब हम खुदा के घर में, हमारे लिए जरूरी है कहीं हम परमेश्वर के वचन को अकेले सुनने वाले न ठहरें, बल्कि इसको अपने दिल में संजो कर रखें और उसको अमल में लाएं, ताकि जब कभी भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन आए, हम बुरे रास्ते पर जाने से अपने कदम को रोकें, बुरे काम करने से अपने हाथ को रोकें, बुरे विचार अपने मन में आने से अपने मन को भी कंट्रोल करें, ताकि हम परमेश्वर के उस अद्भुत काम को जो उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी खातिर सलीब पर जान देकर खून बहाने के द्वारा किया, उसकी अहमियत को हमेशा ध्यान रखें और पवित्र आत्मा को कभी भी अपमानित होने ना दें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो इसका अपमान करते हैं वो सजा के भागीदार है। जो खुदा का कलाम हमें इसी बारे में आगाह करता है, और मैं सोचता हूँ कि जब हम खुदा के वचन में इन सब बातों को देखते हैं तो मत्ती की इंजील 12 अध्याय उसकी 31 और 32 आयत में जब खुदावंद यीशु मसीह फिर से पवित्र आत्मा के खिलाफ किए गए गुनाह की नामाफी के लिए बात करते हैं, तो ये भी उसी के समान भी नहीं है। 12 अध्याय उसकी 31 और 32 आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मनुष्य का हर पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। और जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई पाप करेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा। देखा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहे बोलेगा, उसका ये अपराध ना तो इस युग में और ना आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। आज जब हम खुदा के घर में हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लें, देखें what is our attitude towards the word of God, परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा रवैया क्या है, क्या हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, प्रैक्टिकल तौर पर लेते हैं और इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी को जीते हैं। अपने मुख से उस वचन को निकालने से गुरेज करते हैं जो खुदा की शान की खुदा है। दाऊद भी एक दफा कहता है, ऐ खुदा मेरे होठों पर पहरेदार बिठा, ताकि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जो तेरी शान के खिलाफ। तीसरी और अगली बात को यहाँ पर इस पैसेज में से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि we know that God's judgment is certain as His word, and it will be terrifying. हम जानते हैं कि प्रभु का न्याय सच में है। कह देते हैं शायद न्याय होगा ही नहीं, लेकिन प्यारे लोग, मुकद्दस बाइबल में अगर स्वर्ग की बात करी गई, परमेश्वर के राज्य की बात करी गई, अगर अनंत जीवन की बात करी गई, तो इसके साथ साथ नरक के बारे में भी बयान किया गया है। और मैं सोचता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ही नरक की भयंकर दृष्टिकोण को हमारे सामने पेश किया है। स्वर्ग उस नरक के दृश्यों को रखता है जब वो कहते हैं ना बुझने वाली आग, दांतों का पीसना, और पंजाबी में कहते हैं कच्ची चियांदा बनना भी वहां पर होगा। जब हम उसकी भयंकर उस न्याय के बारे में बात करते हैं तो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसकी 12 से आगे पढ़े तो वहां पर यूहन्ना ने उस न्याय के बाद उस भयंकरता की बात को रखा है। 6 अध्याय उसकी 12 से मैं पढ़ देता हूँ। देखा, जब उसने छठवीं मोहर खोली तब मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ
आज जब कभी भूकंप आता है तो सब दहल जाते हैं। वहां पर भूकंप हुआ और बाल से बने कंबल के समान सूर्य काला हो गया और संपूर्ण चंद्रमा लहू के सदृश हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ के कच्चे फल गिर पड़ते हैं। देखा, आकाश हटकर ऐसे हट गया जैसे चरण पत्र लिपट जाता है और प्रत्येक पर्वत तथा द्वीप अपने स्थान से हट गए। देखा, तब पृथ्वी के राजा, प्रधान, सेनापति, धनवान, सामर्थी और प्रत्येक दास और प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्ति पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे। बहुत दफा कई लोग सोचते हैं धनवान बचे रहेंगे, धन का नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सबका जिक्र है, किसी को भी परमेश्वर का न्याय छोड़ता नहीं। देखा, राजा, प्रधान, सेनापति, धनवान, समर्थी और दास सारे पहाड़ों की गुफाओं में जा चुके और पर्वतों और चट्टानों से कहने लगे। क्या कहने लगे? कहते, हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी दृष्टि से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ गया है और कौन है जो उसका सामना कर सकता है। जो परमेश्वर के उस न्याय के दिन की भयानक तस्वीर को यहाँ पर पेश किया गया है। लोग उसके भयानक प्रकोप से बचना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं ऐ पहाड़ों, ऐ चट्टानों, हम पर आ। लेकिन क्या है, जो आज मुकद्दस काम हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम उस न्याय में अगर स्थिर रहना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है और उसके हुक्मों को मानना है, उसके नक्शे कदम पर चलना है, और ताकि हम उस न्याय में स्थिर पाए। मैंने बीते इतवार भी उदाहरण दिया था, एक तराजू होता है, तराजू परमेश्वर के हाथ में भी तराजू होता है। जब आज की हिंदुस्तान की अदालत में देखते हैं तो वहां पर एक मनुष्य, एक वो स्टैचू बनाया होता है, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी होती है, काली पट्टी बांधी होती है, उसके हाथ में क्या होता है? तराजू, जो न्याय का प्रतीक है। जो परमेश्वर के हाथ में भी वो तराजू होगा। कहीं आप उस रुई के समान हल्के ना पाए। जरूरी है हम परमेश्वर के वचनों का पर अमल करते और अच्छे काम करते, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की महिमा के काम करते हुए उस तराजू में बराबर होने जाए, बराबर रहे, जिससे वो रहने पाए। आओ मेरे पिता के मुबारक लोगों, उस सिंहासन पर विराजमान हो जो जगत की पैदाइश से पहले ही तुम्हारे लिए तैयार किया, ताकि आप और मैं उस सिंहासन के हकदार हो। इसलिए आज जब परमेश्वर के वचन में से हमने इन कठोर बातों को सीखा है, जो यहाँ पर खुदा के बंदे ने बड़े अच्छे बात से बताया है, कहता सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जानबूझकर पाप करने वालों को लिए पापों की माफी के लिए कोई बलिदान ना। कहता जो कोई मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करता है वह 2 या 3 बार लोगों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। अगर कोई खुदा यीशु मसीह का इनकार करता है तो वो इससे और भी अधिक दंड का भागीदार है। लेकिन उसके बाद कहा गया है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं नहीं लूंगा। और फिर कहता है प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। कहता जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बेहतर बात, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बेहतर बात, क्योंकि उसकी निगाहें हर भले और बुरे पर हमेशा लगी। आज छोटा सा एग्जाम्पल इजी अवेलेबल है हमारे पास। सरकार ने ये कंपलसरी कर दिया कि सभी धार्मिक स्थानों पर सीसीटीवी लगाए, और गुड शेपर्ड चर्च में भी आप देखते हैं सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। और सीसीटीवी कैमरों का काम क्या होता है? वे सारी यहाँ पर चलने वाली क्रियाओं को
कैद कर दें, कैमरा में कैद कर दें, रिकॉर्ड कर दें, ताकि अगर बाद में कुछ गलत आ जाए वहां से चेक कर देख लिया जाए। शायद इस कैमरे से तो हम बच निकले, साइड से होकर जाए इधर उधर करके, लेकिन उसकी निगाहों से कोई बच नहीं सकता। उस पर विश्वास करने के द्वारा ही हमें मुआफी मिलती है, जो हमें जिंदगी की उम्मीद भी प्रदान करता है। हमें उसके प्रति हमेशा वफादार बने रहना है और इस बात को हमेशा समझ रखना है कि परमेश्वर आज्ञाकारी, दयालु, विलंब से कोप बोध करने वाले होने के बावजूद भी सच्चा और न्यायी परमेश्वर है। वो किसी गलत काम करने वाले को दंड भी दिए बिना छोड़ता नहीं। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करें, ताकि हम उसके नक्शे कदमों पर चलते उसके योग्य ठहरें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए सब अपनी आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं, दुआ। सर्वशक्तिमान जीवित एक परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन आज कलाम की रूहानी खुराक के लिए, जिससे आपने हम सबको से ये वचन रूपी बीज पर देख के फूल रूपी जमीन पर बोया गया। उन्हें देख खुदावन कहीं ये पक्षी उड़ाना ले जाए, शैतान इनके दिलों में से चुराना ले जाए, लेकिन खुदावन ये बड़ी हलीमी के साथ इसको अपने दिल में संजोए रखें, इसके मुआफिक चले और तेरी योग्य है। तेरा मन हो सब पर रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार, निकाया का अकीदा दोहराने की ख्वाहिश करेंगे। इशाराबानी की मुख्तत का इस्तेमाल, जो खुदा का एक मौका बेटा है, वह आदत से बाप से मदद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसूह नहीं बल्कि मौजूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीले से कुल चीजें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी मदद के वास्ते आसमान पर से उतर आया है। रूह कुद्दस की कुदरत से वारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पिलातुस के घर में हमारे लिए मशहूर हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन किया, और उसकी सल्तनत कभी खत्म न हुई। हम रूह कुद्दस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से साबित है, उसकी बाप और बेटे के साथ पर जो ताकीद होती है। मैं नबियों की जबानी होगा, वह पाक और सूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा ज़मां की हयात का इंतजार करते हैं, आमीन। मेहरबानी से तस्लीम रखें। पेज नंबर 9, सेक्शन नंबर 16, सिफारिश नंबर 1। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दाहिनी सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। आए नहीं खुदावंद उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को उपयोग करने या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए नहीं खुदावंद तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए नहीं खुदावंद और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावंद हमारे सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावंद हमारे इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे
वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए अपने गुनाहों का इकरार करें। सफ़ा नंबर 15 पर सेक्शन नंबर 17। ऐ अज़ीज़ों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक़ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रखे। पहला हुक्म यही है। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखे। इससे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि वह हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की जिंदगी को पहुँचाए। किन बातों में हमने परमेश्वर के वचनों पर अमल नहीं किया? हम खुदा से दूर रहे, खुदा को दुखी किया। बातों को सोचे जिनके लिए हमें खुदा से माफी की आवश्यकता है। 19 नंबर सेक्शन की दुआ सम्मिलित कर रहे हैं। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने क्या हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बायस और जानबूझकर भी बुराई की और भलाई करने में नाकामयाब रहे। इन सब के लिए हम नहायत तौबीन हैं और तौबा है और ये बख्श हम आगे नई जिंदगी में तेरी खिदमत पर जा रहे हैं ताकि तेरे पास नाम का चुनाव जाए। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सबको मुआफ करता है जो अपने साथियों को माफ करते और सच्चे दिल से तौबा करते। वह तुम पर रहम करे, तुम्हारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे तुमको रिहाई दे। हर तरफ की नेकी में तुमको मुस्तक़िल मसरूफ करे और तुम्हें हमेशा की जिंदगी में कायम रखे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। मसीह का वतन है। हम सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम उन बातों के ताबिद रहे जिनसे बेमिलाप और बाहमी करें। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। ऐसा खड़े होकर परमेश्वर की महिमा में 184 नंबर पर सुनाएं।
हम तुझसे अर्ज करते हैं कि ये दान और रोटी और मैं की ये देन अपने नाम के जलाल और अपने लोगों की भलाई के लिए कबूल करो, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद यहाँ मौजूद है, अपने दिल हाल में इबादत पर लगाओ। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें, हमें अपनी सूरत पर बनाए, उसी के वसीले तो दुनिया में हर आने वाले इंसान को रोशन करता है और हर जमाने में तूने नबियों और दानाओं को भेजा कि वह तेरे बंदों को तेरी तरफ रजू कराए। उसी के वसीले तूने हमें गुनाह से छुटकारा बख्शा है। वह हमारे लिए इंसान बना, हमारी खातिर सलीब पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। उसी के जरिए तो हमें अपना पाप और जिंदगी देने वाला रूह इनायत करता है, ताकि हम तेरे बच्चे ठहरें और तेरी नई मखलूक़ात के पहले पाप। इसलिए तेरे मुक़द्दसों और फरिश्तों के साथ जो दिनों रात तेरे तख्त के सामने तेरी हमदो तमजीद करते हैं, हम भी तेरे पाक नाम की सिफारिश करते और यूँ कहते हैं, तदरुस्त 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 करिए और तेरा शुक्र करके थोड़ी और अपने शहीदों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन वो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरी यादगारी में ऐसा ही किया था। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याले को दिया और तेरा शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और लोगों के गुनाहों की माफी के बाद तुम्हारा जाता है। जब इसे पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया। हम कुर्बानी को मनाते उसका इज़हार करते हैं कि उसने एक ही बार जान देकर सभी पर नजर रखी। हम उसके जी उठने और आसमान पर जाने का ऐलान करते हैं और इस इंतजार में हैं कि वह जलाल के साथ फिर आएगा। मसीह हमारे लिए हुआ, मसीह अब जिंदा है, मसीह के आएगा। इसलिए खुदा किसी हमारे सरदार के वसीले से हमारी हम तो शुक्र की इस कुर्बानी को मंजूर हुआ। और जब हम तेरी पाक बख्शिशों को तेरी जनाब इलाही की हजूरी में खाते और पीते हैं, अपने रूह के वसीले से हमें नया इंसान बना, अपनी मोहब्बत से हमें उबार और अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के बदन में हमें मुमकिन था। इसी के साथ और उसमें और उसी के वसीले पापों की कुव्वत से काबिल मुमकिन पाप उन सब के साथ जो आसमान और ज़मीन पर तेरे हजूर रहते हैं, हम तेरी प्रस्तिश करते और हमेशा यूँ तेरी सितारिश की गीत गाते हैं। ये प्याला जिस तरह के बरकत मांगी है, मसीह के खून की शराकत है। बड़ी करेगी। अरहीम खुदावन, हम आपकी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके अरहीम खुदावन ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे यीशु मसीह का दोस्त इसको सिखाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह का बदल को उठें, उसके नहायत बेशकीमत बदल और खून से जुड़ जाए और हम उसमें और वह हम में हमेशा बसे। आमीन। मुबारक है वह जो खुदावंद के नाम से आता है। आज मैं इबादत करूँ। यीशु खुदा को बड़े हम पर है। यीशु हमारे गुनाहों का बोझ उठाने वाले हम पर है। यीशु जो हमारे पर फिक्र देने वाले अपना एक नाम हमें बख्श। ईमान के साथ पास आओ। खुदावंद यीशु मसीह के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया, उसके खून को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया लो, याद रखो कि वह तुम्हारी खातिर दुआ और शुक्र करते हुए मसीह को अपने दिलों में ईमान से यकीन है जो पहले से इसमें शामिल है वे इसमें पार्टिसिपेट करें।
जैसे हिरनी भरे के नाम तरस की है मेरी रूह, मेरी रूह खुदा की मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा अदा करें। सेक्शन नंबर 44 की पहली दुआ। है तमाम कुदरत के खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के बदन और खून की रूहानी खुराक से सेव किया। हम उसी के वसीले से अपने आप को जिंदा कुर्बानी होने के लिए तेरी नज़र करते हैं। ये बख्श कि हम तेरे रूह की कुव्वत से मामूल होकर यहाँ से रुखसत हों और अपनी ज़िंदगी और खिदमत से हर वक्त तेरा जलाल ज़ाहिर करें। आमीन। आइए सब खड़े होकर प्रभु की दुआ में शामिल हों। अरे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक आना चाहिए, तेरी बात तेरी मर्जी जैसे आसमान को पूरी जमीन पर है। हमारे रोज रोटी आज जैसे हम अपनी सुबारत को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे सब को माफ़ कर, हमें आज़माइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ये बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादरी मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। सलामती से जाओ, खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावंद मसीह के नाम से